बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 11 मेरा वतन को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें। यानी कि आप कुछ भी सुनते हैं, चाहे वो कहानी है, वो नज़म है, वो कोई किस्सा है या कोई वाक़या है, तो उसके बारे में आप अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकें। आप बता सकें कि इसमें जो अखलाकी सबक है वो क्या है और आपको कितना पसंद आया, उसमें कौन कौन से किरदार हैं, कौन सा किरदार आपको पसंद आया और कौन से किरदार को आपने नापसंद किया और उसकी वजह क्या है। तो इसके लिए हमने ये सबक पढ़ना है और हमने बताना है अपनी पसंद के बारे में कि मेरे प्यारे वतन की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद है। अपने और अपने घर वालों के बारे में बात कर सकें, यानी कि आप अपना तारुफ करवा सकें, आप अपने बारे में बात कर सकें। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, किस जमात में आप पढ़ते हैं, किस मुल्क में आप रहते हैं, आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं और आपकी खूबियाँ क्या हैं। इसी तरह से आप अपने घर वालों के बारे में बात कर सकें कि आपके अब्बा जान क्या करते हैं, अम्मी जान क्या करती हैं, कितने बहन भाई हैं, किस जमात में पढ़ते हैं, किसको क्या पसंद है। क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं मेरा वतन पाकिस्तान के बारे में और यहाँ पर हमने ये भी सीखना है कि हम अपने वतन के बारे में किस तरह से बात करेंगे। सादा इबारत समझकर पढ़ सकें। कोई भी इबारत वो नसर की शक्ल में भी हो सकती है और वो नज़म की शक्ल में भी हो सकती है। आप उस इबारत को ना सिर्फ ये कि पढ़ सकें बल्कि उसको समझ भी सकें, उसका मफहूम आपकी समझ में आ जाए कि दी गई इबारत में या दी गई नज़म में कौन सा अखलाकी सबक छुपा है, शायर या मुसन्निफ हमें क्या सबक देना चाहता है और इसमें कौन कौन सी मालूमात हैं। तो हम जब ये नज़म पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने ये सारी बातें जो है समझनी है कि हमारे वतन पाकिस्तान के बारे में कौन सी यहाँ पर मालूमात दी गई हैं और कौन कौन सी खुसूसियात बयान की गई हैं। तो इस तरह से आप इस काबिल हो जाएंगे कि कभी भी जब भी कुछ आप पढ़ेंगे तो उसको समझ सकेंगे। किसी उन्वान पर 3 से 5 सादा जुमले लिख सकें। कोई भी उन्वान जो आपको दिया जाए उसके बारे में जब आपने कुछ लिखना है तो पहले आपने उसके बारे में अहम नकात डिस्कस करने हैं और फिर उस पर जुमले लिखने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई उन्वान दिया जाता है जैसा कि सफाई, तो आप उसके बारे में पहले आपस में बातचीत करेंगे, उसकी अहमियत, उसकी ज़रूरत और उसको सफाई रखने के तरीके, ये सारी चीज़ें आप आपस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर उन पर 3 से 5 जुमले लिखेंगे। इसम और फेल को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहले आपने ये जानना है कि इसम क्या है। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। फेल क्या है? किसी भी फाइल के किसी काम को करने या होने को हम फेल कहते हैं। मसलन असलम ने ये किताब पढ़ी और यहाँ पर असलम इसम है जबकि किताब भी इसम है, दूसरी तरफ पढ़ना फेल है। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है जिसमें इसम और फेल की हमने पहचान करनी है और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके अलावा भी हम ऐसी सरगर्मियां रखेंगे कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अस्मा को पहचान सकें, फेल पहचान सकें और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।